प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सीबीएसई का, और ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। ये चैप्टर 7 इसका है फ्रैक्शन, इसका एक्सरसाइज 7.4 आज हम लोग जो बैलेंस क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो ये 5 तो सवाल पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर दिया था। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, और ये द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, यानी ये जो है नंबर, ये 3 डिफरेंट नंबर्स हैं। ये 3 डिफरेंट नंबर हैं। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स, उस तीनों ग्रुप को बताओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जब उनके सब इक्विवेलेंट हैं। 3 संख्याएं, 3 फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनके ये इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो वो 3 संख्या और उनके कौन कौन से इक्विवेलेंट हैं ये दिखाना है। तो सबसे पहले तो देखो, इस सब को हम जो है, जैसे ये 3 फ्रैक्शन हैं और उसमें उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी शामिल हैं। तो उन तीनों फ्रैक्शन को निकालेंगे और हर फ्रैक्शन का जो इक्विवेलेंट है उसको भी सेपरेट करेंगे। यही है इसका कहने का मतलब। देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन 6 ए है 2/12। तो सभी को सबसे पहले देखो, सबको हम पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेंगे। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। बी जो है क्या है, 3/15, 3 एकम 3, या देखो 3 एकम 3, 3×5 = 1/5। सी क्या है, 8/50। तो देखो 2 चौके 8, 2 25 हम देखो 2 से नहीं कटेगा, तो ये 4/25। अब देखो डी 16/100। 16/100, तो ये देखो 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4/25, 4/25। ई 10/60, तो ये कट जाएगा, ये बराबर 1/6। एफ 15/75, 15/75, 15/75। देखो ये 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15×5 = 75, 1/5। एफ जी 12/60, तो क्या होगा, 12 एकम 12, 12×5 = 1/5। एच 16/96, 16 छक्का 96। एच आई 12/75, 12/75, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 3×5 = 15, ये 4/25। आई है जे 12/72, 12 एकम 12, 12 छक 72, तो 1/6 जे। और यहां लिख लो के 3/18, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1/6 जे के एल और एल 4/25।
तो 4/25 देखो किसी से नहीं कटेगा, 4/25। अब देखो उस इसमें 3 फ्रैक्शन है। पहला मान लो ये देखो, मान लो इसको हमने ऐसे किया तो 1/6, ये 1/6, 1/6 और 1/6, यानी 1/6 का ग्रुप में कौन सा आया देखो, ए पहला ग्रुप, पहली संख्या क्या है, ए ई और एच और जे और 1/6 देखो यहां भी है, यानी जे के बाद के। दूसरा 1/5, अब 1/5 को इस तरह से गोला करो, तो कौन कौन से हुए, बी, एफ और जी, यही हुए। हाँ अच्छा, अब जो बचे हैं, अब देखो 4 अब मान लो इसको ऐसे करो, ये हुए, यानी सी, तीसरा जो है सी, डी 4/25, आई और एल, ये 3 जो है ये क्लासिफिकेशन। 1/6 देखो, 1/6 का इक्विवेलेंट, 1/5 का इक्विवेलेंट और 4/25 का, ये 3 संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 1/5, 1/6 और 4/25 के इक्विवेलेंट हैं, ये इन्हीं के ग्रुप में है। यानी ये वाला तो ये है, ये वाला किसका है, ये 1/6 और ये 1/5 और ये वाला 4/25 का है ग्रुप। यही ग्रुप, यही क्लासिफिकेशन वो करने कर रहा था कि इसको छांटिए कि कौन सिमिलर, कौन कौन से ये है। तो ये सभी ए, ई, एच, जे, के ये सब इक्वल हैं फ्रैक्शन। ये बी, एफ, जी ये तीनों इक्वल हैं और सी, डी, आई, एल ये चारों इक्वल हैं। देखो अब 7वां सवाल है बच्चों, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ सॉल्व देम। यानी ये कह रहा है कि इसके उत्तर बताओ और कैसे सॉल्व किए ये भी बताओ। जैसे ए है, ये क्या करा, इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या ये इसके बराबर है? तो देखो 5/9 सिंपल, 5/9 में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो
तो 5 बचे 25 और 9 चौका 36। देखो कौन अधिक है, 36 अधिक है, तो यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इक्वल नहीं है। तो ये लिख देंगे 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। एक तो तरीका ये हुआ कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहो तो ऐसे निशान लगा दो, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये जिसका जब क्रॉस मल्टीप्लाइड जो है जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, तो ये बड़ी है, तो यानी इक्वल है ही नहीं। इसका एक तरीका और है, देखो 5/9 और 4/5। हमने बताया, देखो देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, इसका और इसका एलसीएम निकाल लो, तो ये देखो ये को प्राइम नंबर है, तो इसका गुणनखंड तो ये एक ही होगा 5, और इसका होगा 3 × 3, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9 बचे 45। अब यहाँ 45 लिख लो, 45, ये जो एलसीएम, दिस इज द एलसीएम, एलसीएम यानी 5 और 9 का एलसीएम निकाल लिया, ये 45 आया। अब 45 दोनों को देखो, ये क्या करते हैं कंपेयर में, ध्यान दो, ये कंपेयर करने में क्या करते हैं कि एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर को फिक्स कर देते हैं, यानी इसके डिनोमिनेटर को 45 के बराबर कर देंगे। तो 9 को जब करेंगे तो ये कितना गुना है, 5 गुना है, तब 45 होगा। या देखो इस तरह से करो, इसको इसी तरह से करो, यहां भी करोगे ऐसे, तो इसको हमने 45 किया, तो ये 5 गुना 9 बचे 45, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो ये 5 × 5, और ये 45 का किया हमने, अगर इसको 45 किया इसका, तो 5 × 9 गुना किया, तो 9 का इसमें गुणा कर देंगे, तो देखो 36, तो ये कितना आया, ये 25/45, या इस तरह से लिख सकते हो इसको, 5 × 9 = 45, तो 9 × 4, एक स्टेप और लिख लो, तो 5 बचे 25 और ये 45, और ये कितना हो गया 36/45। तो देखो जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये भी इक्वल होता है, तब इक्वल होता है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये इक्वल, इट इज नॉट द इक्वल, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इट इज नॉट द इक्वल। हाँ, ये जैसे लिखा। इसके दो तरीके हैं, कई तरीके हैं इसके, अगर मल्टीप्ली निकालोगे तो मल्टीप्ली से भी हो जाएगा। बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, बी इज 9/16 इक्वल टू 5/9। क्या ये 9/16 बराबर है इसके? तो देखो 9/16 और 5/9, अब इसका डिनोमिनेटर बराबर करके ही कंपैरिजन हो सकता है। देखो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, तो इसके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 16 और 9 का, देखो 16 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये 4 × 4 या 2 × 2 × 2 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 का 3 × 3, तो देखो कोई इसमें कॉमन नहीं है ना, तो ये सबका गुणा इसमें हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 × 4 × 3 × 3, या देखो ये 16 × 9 ही हो जाएगा सीधे, 16 × 9, ये कितना हुआ, 9 × 6 = 54, 5 9 5 14, 144, ये 144। अब इसको करो, देखो 144, जब 144 इसको करोगे तो 16 × 9 = 144, 9 भाग देने पे इसमें 16 का भाग दोगे 9 आएगा, फिर 9 का ऊपर 9 वाले में गुणा हो जाएगा, और यहां अगर 144 करोगे
तो ये भाग दोगे इसमें, तो ये इसका 16 गुना हुआ, इसका ये 16 गुना हुआ, तो इसका भी 16 गुना कर देंगे, 5 का भी 16 गुना कर देंगे। तो ये 9 9 81 बटे 144 और 16 पंजे 80 बटे 144। तो ये देखो इक्वल नहीं है, यानी ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ये एक तो ये तरीका हमने बताया एलसीएम मेथड से। अब 9 बटे 16 और 5 बटे 9 हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 9 9 81, 9 गुणे 9 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 16 गुणे 5, तो 9 9 81 और 16 पंजे 80। तो ये इज नॉट इक्वल। चाहे ऐसे करो, ये ऐसे के लिए ये सबसे बेस्ट है तरीका। इसमें लिख देना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, सी देखो बच्चों, सी है इज 4 बटे 5 इक्वल टू 16 बटे 20। क्या इसके बराबर है? अब देखो 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20। तो ये ले लोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 ना, इसमें 5 तो है ही है, एक 5 है, तो ये एज इट इज 2 दूनी 4 बचे 20, तो इसका एलसीएम 20 है। देखो तो यानी यहां लिख लोगे 4 बटे 5 और यहां 16 बटे 20। अब इसका इस एलसीएम के बराबर इसको कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर को, इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ये एलसीएम के बराबर कर देंगे। तो अगर इसका डिनोमिनेटर 20 करोगे तो हमने कितने गुना बढ़ाया? 4 गुना बढ़ाया। 5 चौके 20, 4 गुना बढ़ाया दिया, तो इसको भी 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा। ऐसे ही ये 20 है तो 20 तो एज इट इज रहेगा। तो ये देखो 4 चौके 16 बटे 20 और ये क्या हुआ 16 बटे 20। तो डिनोमिनेटर इक्वल है और ये न्यूमरेटर अगर इक्वल है तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। इस तरह से एलसीएम के मेथड से, दिस इज द एलसीएम। हाँ, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो 16 बटे 20, तो ये देखो ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 गुणे 20 और ये 5 गुणे 16, तो 20 चौका 80 और 16 पंजे 80, यानी ये इक्वल है, तो ये वाला इक्वल होगा। अब देखो, अब है इज डी है, इज 1/15 इक्वल टू 4/30। देखो अब 30 का और 15 का, देखो 15 और 30 का एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम कितना आएगा? देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 पछे 15 और 3 दहा में 30। अब देखो 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 पचे 15 दूना 30, ये 30 होगा। तो इसको देखो 1/15 और 4/30। अब इसके एलसीएम वैसे भी अगर एक दूसरे में भाग लग जाता तो बड़ी संख्या, अगर दो फ्रैक्शन इसके डिनोमिनेटर इस तरह से है कि एक में दूसरे का भाग लग जाएगा तो बड़ी वाली एलसीएम ही होगा। अगर दो
डिनोमिनेटर की दोनों संख्याएं इस तरह से हैं कि बड़ी वाली संख्या में इसका भाग लग जाता है, तो ये संख्या एलसीएम ही उस तरह से निकाल के हमने देखा। अब देखो इसको 15 को 30 करोगे बच्चों, तो 15 को 30 हमने कैसे किया, 15 को 30 किया दुगुना करके, तो ऊपर वाले को भी दुगुना कर देंगे, तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे। अच्छा 30 एज इट इज है और यहाँ 4 रहेगा, जब 30 है तो 30 में 30 का भाग देखो 1, 1 में 4 का 4, तो 1 दूनी 2/30 और ये 4/30। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये इक्वल नहीं है, न्यूमरेटर इक्वल नहीं है, तो ये संख्याएं इक्वल नहीं है। या देखो इस तरह से भी सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4/30, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे करो, तो 1 गुणे 30 और ये 15 गुणे 4, तो ये 30 और ये 60 है, इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये इक्वल नहीं है। अब देखो इला, देखो क्वेश्चन 8, इला रीड्स 25 पेज ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेज, यानी उसके में टोटल पेज है, इसने रीड कितना किया, देखो इला ने रीड किया कितना 25 पेज और टोटल पेज 100, ठीक। अच्छा ललिता, ये कौन सी, इला, और ललिता का क्या बता रहा है कंडीशन, ललिता रीड्स 2/5 ऑफ द सेम बुक ऑफ 100, देखो सेम बुक मतलब उसका ये 2/5 भाग पढ़ रही है ललिता 100 पेज का, इसी किताब को ये पढ़ रही है, तो इसका 2/5, इसने क्या किया ये 25, तो इसका देखो बेटे, इसका अगर जो है 2/5 कर दो 100 का, यानी 2/5 ऑफ 100, तो 2/5 गुणे 100, तो ये 5 दूनी 10, 20 दूना 40, इसने कितने पेज पढ़ा, 40 पेज पढ़ा, और ये 25 पेज ही पढ़ी, तो इसने ज्यादा पेज पढ़ा, तो क्या पूछ रहा है, हु रीड लेस, किसने कम पढ़ा, तो किसने कम पढ़ा, इसने 25 पेज, यानी इला जो है ये लेस, यानी ये टोटल पेज यहां लिख दोगे, टोटल पेज रीड इतना, और इसका तो दिया हुआ है, तो ये 40 पढ़ रही है और ये इला जो है 25, तो ये ज्यादा और ये कम, तो कम का पूछा है तो इला जो है कम, तो उत्तर आएगा इला। और इसकी एक्सप्लेनेबिलिटी रहेगी ऐसे कि आप स्पष्ट करिए कि क्यों ऐसा, क्यों कैसे निकाला, तो आप इस तरह से करके दिखा देंगे। अच्छा रफीक, देखो रफीक एक्सरसाइज 3/2 एन आवर, ये रफीक एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज करता है, ये रफीक एक्सरसाइज 3/6 हाफ एन आवर, 1 घंटे का 3/6 समय तक, 1 घंटे का 3/6 समय तक वो एक्सरसाइज करता है रफीक। कितना, रफीक लिख लो, रफीक 3/6 ऑफ एन आवर। अच्छा रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, और रोहित क्या कर रहा है, रोहित क्या कर रहा है 3/4 ऑफ एन आवर। इसके देखो 2 तरीके हैं निकालने के। पहले तो 1 घंटे को अगर मिनट में बना लो तो रफीक का समय कितना लगा, तो इसका 3/6 ऑफ 60 मिनट,
मिनट, तो ये हो जाएगा 3/6 × 60। ये देखो 10 यानी 30 मिनट, ये 30 मिनट। अच्छा रफीक और रोहित कितना कर रहा है? रोहित जो है 3/4 ऑफ 60, यानी 3/4 × 60, 15 या ये 45 मिनट। 45 मिनट ये कर रहा रोहित और 30 मिनट ये, तो कौन ज्यादा कर रहा है? हु एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम, तो ये लॉन्गर टाइम रोहित, तो आंसर आया इसका रोहित, क्योंकि ये 45 मिनट और ये 30 मिनट तक एक्सरसाइज किया। एक तो ये हुआ कि आपने फ्रैक्शन ऑफ का इस्तेमाल करके इसको निकाल लिया। दूसरा ये होता है, देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो ये फ्रैक्शन, दोनों का फ्रैक्शन एक कांस्टेंट समय का है, तो यानी जिसका फ्रैक्शन बड़ा होगा वो ज्यादा देर तक और जिसका फ्रैक्शन छोटा होगा वो कम देर तक। तो देखो 3/6 ये कौन सा है? रफीक, और ये रोहित, रोहित का 3/4, 3/6 3/4। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 चौके 12 और 6 त्रिक 18, यानी यहाँ 12 यहाँ 18, यानी रोहित ज्यादा, रोहित जो है ज्यादा देर तक एक्सरसाइज किया। या देखो 3/6 और 3/4, हमने एक चीज बताया था, बहुत ध्यान से सुनो, कि जिसका न्यूमरेटर बराबर हो, जिसका न्यूमरेटर बराबर हो तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो न्यूमरेटर इसका बराबर है तो इसका डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, तो ये वाला छोटा है तो ये संख्या बड़ी है, ये किसका है? रोहित का। तो यानी रोहित ज्यादा हिस्सा करेगा। तो आप ये 3 तरह से भी आप ये कर सकते हो। बेसिक आपको सभी मेथड्स क्लियर होने चाहिए, किसका उपयोग मैथ में कहाँ कब होगा ये कुछ नहीं पता रहता है, ठीक है। इसमें तो ठीक है, एक जो है पूछा है तो किसी एक मेथड से आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए सभी तरीके के। और एक्चुअली मैथमेटिक्स में बच्चों कंसेप्ट बेसिक चीज है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तब जो है आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो व्यक्ति क्या करता है? स्टेप रटना शुरू कर देता है कि ऐसे कर दे, ऐसे आया था तो ऐसे कर देंगे, ये आएगा तो ऐसे कर देंगे, वो स्टेप रटता है। तो स्टेप न रटने के अपेक्षा आप जो है कंसेप्ट क्लियर, इसीलिए ये नहीं कि ये तो एक ही तरीके से हमें 17 तरीके क्यों हम जो है वो करें, ये ऐसा मैथ में मत सोचो, मैथ क्या किसी विषय में मत सोचो। एक सवाल और रह गया, हाँ, इन ए क्लास क्वेश्चन 10, in a class A of 25 students, 20 passed with 60%, 20 passed with 60%, class A. In another class B, of 30 students, of 30 student, 24 passed,
60%। अच्छा, आर मोर मार्क 60%, आर मोर मार्क यानी 60% से ज्यादा। इन विच क्लास was the greatest fraction, of students getting with 60% or more marks। देखो, ये कह रहा है कि क्लास ए, देखो क्लास ए में कुल कितने बच्चे थे? 25 स्टूडेंट, और इसमें से मोर देन 60% कितने आए? 20। और क्लास बी में कितने बच्चे थे? क्लास बी में कुल बच्चे थे 30, और इसमें से 24 स्टूडेंट पाए 60% से ज्यादा। यानी क्लास ए में 25 बच्चे थे, जिसमें 20 बच्चे तो पाए 60% से ज्यादा, और क्लास बी में 30 बच्चे थे और 24 बच्चे 60% से ज्यादा मार्क्स पाए। तो ये कह रहा है कि किसका अनुपात ज्यादा है? कौन सा? इन विच क्लास द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन किसका ज्यादा है? तो देखो, इसका फ्रैक्शन होगा इतने और कुल इतना 20 फ्रैक्शन, देखो 20/25 होगा। कैसे? यानी कुल संख्या में ये जो विचार की हुई संख्या 20 है, तो कुल संख्या ये 25, ये 20, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इसका फ्रैक्शन होगा 24/30। तो कौन सा बड़ा है? देखो, 5 चौका 20, 5 पचे 25, ये 4/5। और 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 4/5। ये भी 4/5 है, ये भी 4। इसका मतलब दोनों का रिजल्ट जो है बराबर था। उत्तर क्या दिया है? यानी दोनों का रिजल्ट बराबर रहा है। परसेंटेज ऑफ रिजल्ट का मतलब 60% से ज्यादा पाने वाले दोनों का जो फ्रैक्शन है वो इक्वल है। इसका फ्रैक्शन दोनों का इक्वल है। ये पूछ रहा है कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, लेकिन जो है कम ज्यादा नहीं, इक्वल है। ये आपका आंसर हुआ इसका। ये चैप्टर अब बच्चों समाप्त हो गया। अगर इसमें से कोई कंसेप्चुअल चीजें अगर समझ में न आई हों तो आप लोग निश्चिंत होकर के कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल समझा देंगे। और अगर ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।